हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि एजेंटशिप कैसे लें, किसी भी कंपनी के एजेंटशिप कैसे लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आज बताऊंगा एजेंटशिप जब आपको मिल जाता है तब आप क्या सोचते हैं। आपको एजेंटशिप तो मिल गया है, आप एजेंट बन गया है, चाहे किसी भी कंपनी का हो। जैसे आप पॉलिसी बेचते हो, LIC का एजेंटशिप आपको मिल गया है या तो दूसरी किसी कंपनी का आपको एजेंटशिप मिल गया है। तो जब एजेंसी मिल जाता है तब हमें बेसिक यानी प्राथमिकता क्या करना होता है, हम किस तरह सोचते हैं। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर बिजनेस आइडिया आप तक पहुंचा सके। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमें एजेंसी मिल गया, एजेंसी मिल जाने के बाद हम सोचते हैं अगर उनके पास जाएंगे तो मेरे को एक पॉलिसी दे देगा। तो ऐसे हम दिमाग में सोच लेते हैं कि कुछ लोग हैं जिसमें जाऊंगा तो मेरा बात मान लेगा। तो उन्हीं लोगों को ए लिस्ट यानी फर्स्ट लिस्ट में पहले आप रखें। यानी मान लीजिए आप 20 तैयार कर दिया तो उसमें से मुश्किल से 2 या 3 आपका पॉलिसी ले सकता है, या तो हो सकता है 1। तो अगर 100 लोगों के पास जाएंगे तो 20 आदमी के पीछे एक आदमी अगर एक्टिव होगा तो 100 आदमी का लिस्ट बनाएंगे तो 10 आदमी से उसमें से काट के 6 आदमी आपका पॉलिसी ले सकता है, वो भी गारंटी नहीं है। तो अगर आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आदमी के पास जाएंगे तो आपका जो अमाउंट है वो शायद पूरा हो सके आपका टाइमिंग के अंदर। तो हम ये सोचते हैं अगर जिसके पास जाएंगे, जैसे हम सोच रहे थे अगर इसके पास जाएंगे ये मेरा बात टाल नहीं सकता, उनके पास जाएंगे तो ये बात टाल नहीं सकता। लेकिन एक बात बता दूं, जब आप बन गया एजेंट, जब एजेंट बन के अगर किसी को फ़ोन किया कि चाचू मेरा मैं एक एजेंट से लिया हूँ तो एक बार आपने एक बार देख लो मैं कैसे एजेंट लिया हूँ। तो अगर अब इस तरह फ़ोन करो कि चाचू मैंने एक एजेंसी लिया हूँ तो मैं एजेंसी सही है कि नहीं है, तो मैं एक बार जाऊँगा तो आप समझ लेना कि ये सही है कि गलत है। इस तरह आपको बात करना पड़ेगा। अगर इससे जगह अगर उल्टा बात कर लिया कि चाचू मैंने एक एजेंसी लिया है तो आपको एक पॉलिसी करना पड़ेगा, तो पहले लिख के लेना 100% गारंटी। उन्होंने कहेगा कि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी तो मत आना, बाद में आना, बाद में देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। हर बातों पे टाल देगा, हर बात नेगेटिव से बात करेंगे। तो आपको पहले पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव की तरह सोचकर उनके पास दूसरा माइंड में जाना पड़ेगा। आपको ये सोच के नहीं जाना, मत जाना कि मैं उनको पॉलिसी करवाऊँगा। आपको ये सोच के जाना पड़ेगा आज जा रहा हूँ, कल जाऊँगा, 3 दिन 4 दिन किसी के पीछे लगा रहा तो वो एक दिन जरूर करें। तो जब बार बार आप जाते रहेंगे तो जैसे आप पहले तो ये समझा दिया फ़ोन पे, अब जिस दिन गया उस दिन नहीं रहा घर पे, या कहीं और काम पे चला गया, या तो जानबूझकर कहीं आपसे ना मिला हो। लेकिन जब आपने सही तरीके से समझा पाएंगे तब अपना प्रॉफिट बाद में बताना, पहले उनका प्रॉफिट बताना कि आप इस पॉलिसी लेने पर आपका इतना फ़ायदा हो सकता है। आप अगर नहीं रहे तो बाद में जो इंश्योरेंस है आपका फैमिली का ध्यान रखेगा। जो इस तरह जो बातें करते हैं ना, एक्टिव वाला, मोटिवेट वाला, इंस्पायर करने वाला बात आपको पहले करना पड़ेगा। क्योंकि जब इस तरह उनका फ़ायदा मैं बताता हूँ कि ये पैसा आप जो जमा करेंगे आपका रहेगा, मेरा फ़ायदा कुछ नहीं है। मेरा फ़ायदा ये है कि आपका जो पैसा है मेरा थ्रू अगर कंपनी में जमा होगा तो उसमें से थोड़ा सा कमीशन हमें मिलेगा और मेरा लाइफ बन सकता है। तो आप अपना आदमी है, अगर आप अपना पैसा मेरे थ्रू से जमा करवा के मेरा लाइफ नहीं बनाओगे तो और कौन जिम्मेदारी लेगा। जब इस तरह बातों पे आप उनको फंसा लेंगे तो आपका पॉलिसी जरूर करेगा। सो फ्रेंड्स, जब आप 6 महीने तक बहुत चक्कर लगा लिया, आपको हर लिस्ट में हर आदमी का लिस्ट रखना पड़ेगा कि अगर किसी का घर गया और उन्होंने कह दिया कि तुम भाई 1 महीने बाद आना, तो 1 महीने बाद उसी दिन आप
जगह जाके पहुंच जाना। तो उस दिन आपको जब मना कर देंगे, फिर जब अगला डेट देंगे, फिर अगला डेट में पहुंच जाना, तब जो कस्टमर होता है, जो अपना आदमी होता है, वो सोचेगा यार बार बार जब एक लड़का आ रहा है, जब मेरे को समझा रहा है, तो चलो उसका सम्मान रखते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक पॉलिसी उनसे करवा लूँ। तो उसमें क्या होगा, अगर एक बार उनका पॉलिसी आपका थ्रू जमा हो गया, तो हर महीने जो भी प्रीमियम हो, महीना हो चाहे 3 महीने 6 महीना साल में, तो जैसे ही पॉलिसी का अमाउंट जाते रहेगा तो आपका कमीशन आते रहेगा। तो एजेंसी लेने से एक फ़ायदा है, आप नया एजेंसी लेते हैं तो हम समझ में नहीं आता है कैसे करूं, कहां से करूं, किस तरह करूं, मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं जिसको बोलूँगा मेरे को शर्म आएगा। लेकिन अगर इसमें ईगो हर्ट करेंगे तो अब कुछ नहीं हो पाएगा। आपका काम है कि हमें बड़ा बनना है, हमें टारगेट क्या है कि हमें कुछ अमाउंट जमा करके, जो टारगेट होता है कंपनी का, उसको पूरा करके हमें कुछ बनना है। अगर कुछ बनना है तो आगे करो, कुछ भी नहीं है तो कम से कम अपना एक पॉलिसी करके उस पॉलिसी का जो स्लिप होता है, वो स्लिप उनका पास दिखाओ कि मैं भी किया हूँ, आप करो, तभी वो लोग एक्टिव होगा। अगर मान लीजिए आपको पता ही नहीं है इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के बारे में पहले आपको पता करना पड़ेगा। अगर कंपनी में कंपनी के बारे में आपको पता नहीं है और उनको जाके कह रहे हैं कि मेरा पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब अगर नेगेटिव मोड में जाएंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव मोड में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। जैसे नेगेटिव वाले अगर पॉलिसी लेके गया, जैसे नेगेटिव सोच रखते हैं, तो उन्होंने पॉलिसी लेके गया तो बोला चाचा मेरा पॉलिसी ले लो। तो बोला पॉलिसी में क्या है, पॉलिसी तो बहुत अच्छा है, बेनिफिट भी बहुत बढ़िया मिलेगा, लेकिन पता नहीं है कि सही तरह डूबेगा कि नहीं डूबेगा, इसका कोई जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूँ। तो आपका पास पॉलिसी नहीं करेगा। पहले उस पॉलिसी के बारे में खुद को पता होना चाहिए। जब खुद को पता होगा तभी आप उस पॉलिसी को बेच पाएंगे, तभी आप उस पॉलिसी को सेल कर पाएंगे। उस पॉलिसी के बारे में पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए, पूरी तरह से आपको कॉन्फिडेंट में रहना चाहिए कि ये पॉलिसी में ये है, इसमें इतना बेनिफिट है, आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जब इस कॉन्फिडेंस से बात करते हैं तब पॉलिसी आपका बिकेगा ही बिकेगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में इतना ही कहूँगा। अगला वीडियो जब बनाऊँगा आपका पास पहुँच जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देना, ताकि हर बिजनेस आइडिया का वीडियो आप तक पहुँचा सके। जय हिंद।